नमस्कार। आज हम पाइथन की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आज का फोकस है पाइथन टपल्स पर। इसके लिए हम जानकारी ले रहे हैं रिवाइविंग इंडिया की जीरो टू हीरो सीरीज से। उनका 8वां वीडियो है ये। बिल्कुल। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये टपल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये पाइथन में डेटा रखने का एक तरीका है, आइटम्स का कलेक्शन। और इनकी दो खास बातें हैं। पहली, ये क्रमित होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड, जिस क्रम में आइटम डाले उसी में रहेंगे। और दूसरी, सबसे जरूरी, ये अपरिवर्तनीय होते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल? हाँ, मतलब एक बार बना दिया तो आप उसे बदल नहीं सकते। और इन्हें हम गोल ब्रैकेट्स कोष्टों में लिखते हैं। अच्छा, अपरिवर्तनीय। ये सुनने में तो मतलब थोड़ा बंधन जैसा लगता है, पर क्या इसका कोई खास फायदा भी है? वैसे एक और बात देखी मैंने इस स्रोत में कि इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज वो आ सकती हैं, है ना, जैसे एप्पल 23 एप्पल। हाँ, डुप्लीकेट्स बिल्कुल अलाउड है। तो चलिए रिवाइविंग इंडिया के वीडियो के आधार पर ही समझते हैं कि ये टपल्स असल में कैसे काम करते हैं और ये क्यों जरूरी हैं। हाँ, देखिए, अपरिवर्तनीयता जो है वो इसकी एक बड़ी ताकत है, क्योंकि ये बदलते नहीं तो ये एक तरह से डेटा की सुरक्षा बढ़ाते हैं। सोचिए, कोई ज़रूरी सेटिंग्स हों या मान लीजिए नक्शे के कोऑर्डिनेट्स, आप नहीं चाहेंगे कि वो गलती से भी बदलें। सही बात है। और हाँ, कुछ ऑपरेशंस में ये लिस्ट से तेज भी हो सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं इन्हें बनाते कैसे हैं। खाली टपल बनाना तो बहुत ही आसान है, बस ब्रैकेट लिख दीजिए। और अगर सिर्फ एक आइटम डालना हो, मुझे याद है वीडियो में इस पर काफी जोर था। कॉमा लगाना पड़ता है ना? जैसे 50 कॉमा। एकदम सही पकड़ा। वो कॉमा बहुत जरूरी है, वरना पाइथन उसे सिर्फ ब्रैकेट में लिखा नंबर समझेगा, टपल नहीं। हाँ, ये दिलचस्प है। बिल्कुल। और एक और तरीका है टपल कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना, जैसे टपल कोलन एप्पल 54.55 23। यहां ये डबल ब्रैकेट्स पर ध्यान देना होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है जो खुद लिस्ट या टपल जैसा कुछ इटरेबल हो। ठीक है, ओके, बनाना समझ आ गया। अब इनमें रखी चीजों को देखना या इस्तेमाल कैसे करें? उसके लिए वही तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इंडेक्स नंबर। पहला आइटम इंडेक्स 0 पर, दूसरा 1 पर, ऐसे ही। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है, -1 मतलब सबसे आखिरी आइटम। अच्छा। और अगर आइटम्स का एक हिस्सा चाहिए रेंज में, तो स्लाइसिंग काम आती है, जैसे x14, ये दूसरे आइटम से लेकर चौथे आइटम तक, मतलब इंडेक्स 1, 2, 3 वो दे देगा। और वो अपरिवर्तनीयता वाली बात पर वापस आते हैं। मतलब अगर मैंने माई टपल इज इक्वल्स टू 10, 20, 30 बना दिया, तो मैं माई टपल 0 इज इक्वल्स टू 100 नहीं कर सकती, एरर आएगा। बिल्कुल, टाइप एरर आ जाएगा। यही तो इम्यूटेबिलिटी है। अगर बदलाव करना ही है, बहुत जरूरी है, तो एक तरीका है जिसे वर्क अराउंड कहते हैं। हाँ, क्या? टपल को लिस्ट में बदलो। हाँ। न्यू लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट माई ट्यूपल। फिर लिस्ट में बदलाव करो, न्यू लिस्ट 0 इक्वल्स टू 100। हाँ। और फिर उस लिस्ट को वापस टपल बना लो, माई ट्यूपल इक्वल्स टू टपल न्यू लिस्ट। ओह, अच्छा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक नया टपल बनेगा, पुराना वाला नहीं बदलेगा। और हाँ, डेल कीवर्ड से आप पूरा टपल डिलीट कर सकते हैं, पर उसका एक आइटम नहीं। समझ गई। ये वर्क अराउंड काम का है। वीडियो में पैकिंग और अनपैकिंग का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? वो बहुत आसान है और काफी काम का भी है। हाँ। जब आप टपल बनाते हुए वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे पॉइंट इक्वल्स टू 10, 20, इसे पैकिंग कहते हैं। अच्छा। आपने 10 और 20 को पॉइंट नाम के टपल में पैक कर दिया। अच्छा। और अनपैकिंग, वो इसका ठीक उल्टा है। जब आप टपल की वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स में निकालते हैं। हाँ। जैसे अगर पॉइंट इक्वल्स टू 10, 20 है, हाँ। तो आप लिख सकते हैं x, y इक्वल्स टू पॉइंट। ओ। हाँ, इससे x में 10 आ जाएगा और y में 20। बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स की संख्या टपल के आइटम्स के बराबर होनी चाहिए। वाकई ये तो काफी हैंडी है। अब क्या इन टपल्स के साथ कुछ खास ऑपरेशंस या मेथड्स भी हैं, जैसे लिस्ट के साथ होते हैं अपेंड, रिमूव वगैरह? हाँ, मेथड्स तो हैं, पर अपेंड या रिमूव जैसे नहीं, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। लेकिन गिनती और खोज के लिए काउंट और इंडेक्स बहुत काम आते हैं। mytuple.count एप्पल बताएगा कि एप्पल कितनी बार है, और mytuple.index एप्पल बताएगा कि एप्पल पहली बार किस इंडेक्स पर मिला। अगर आइटम नहीं मिला तो इंडेक्स एरर दे देगा। और साइज पता करने के लिए? उसके लिए len फंक्शन है, len mytuple। ठीक है। और जोड़ने या गुणा करने जैसा कुछ? हाँ, वो कर सकते हैं। दो टपल्स को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर।
टपल 1 प्लस टपल 2 और टपल को कई बार दोहराने के लिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर टपल 1 3। अच्छा। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जैसे मैक्स मिन सम भी काम करते हैं, पर यहां ध्यान रखना होता है मैक्स मिन एक जैसे डेटा टाइप पर ही काम करेंगे, या तो सब नंबर हों या सब स्ट्रिंग्स, और सम तो सिर्फ नंबर्स पर ही चलेगा। सही। और ये चेक करना कि कोई आइटम है या नहीं। उसके लिए इन और नॉट इन ऑपरेटर्स हैं, बहुत सीधे आइटम इन माई ट्यूपल। एक और चीज थी शायद, नेस्टेड टपल्स, मतलब टपल के अंदर टपल। बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे डेटा इक्वल्स टू 1,2, 3,4। ये मैट्रिक्स जैसा या ग्रिड जैसा डेटा रखने के काम आ सकता है। और अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको डबल इंडेक्स इस्तेमाल करना होगा। जैसे डेटा 0, 1 से आपको 2 मिल जाएगा। कमाल है। तो मतलब रिवाइविंग इंडिया की ये सीरीज हमें यही सिखा रही है कि कैसे ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि ये टपल्स, ये मिलके प्रोग्रामिंग की पूरी नींव तैयार करते हैं। इनको समझना वाकई बहुत जरूरी है। सही। और हाँ, रिवाइविंग इंडिया जैसी पहलें जो इस तरह के ज्ञान को सबके लिए सुलभ बना रही हैं, वो कौशल विकास में, स्किल बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज को और सीखना चाहते हैं तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं।